Hello students, welcome to the class. Myself Aditi Jaiswal and today we are going to study civics class 8 chapter 1st our constitution. प्रीवियस क्लास में हमने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जाना था कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है और उसके कुछ इम्पोर्टेंस जाने थे। आज हम लोगों को जानना है ड्राफ्टिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के प्रारूप किस तरह से ड्राफ्ट किया गया। क्लास स्टार्ट करते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन वाज फ्रेम्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो फ्रेम्ड किया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा। इट्स मेंबर वर इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली। इसके जो मेंबर्स थे, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा बनाया गया था और इसके जो मेंबर थे वो चुने गए थे प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर के द्वारा। When India gained independence, the Constituent Assembly served as the first parliament. जब इंडिया इंडिपेंडेंस पाया तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो था वो फर्स्ट पार्लियामेंट की तरह काम किया था। यहाँ पे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर वाज चूजन टू हेड द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विच वाज फ्रेम्ड इन अगस्त 1947। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो थे उनको हेड चुना गया ड्राफ्टिंग कमेटी का। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो था, इसके जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके हेड चुने गए डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जो बना था 1947 में। द ड्राफ्टिंग कमेटी टुक 3 years to complete the task of framing the constitution। ड्राफ्टिंग कमेटी के सामने जो टास्क था, जो फ्रेम करने का, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने का जो काम था, इसको उन्होंने पूरा किया लगभग 3 सालों में। ऑन 26 जनवरी 1950 द कॉन्स्टिट्यूशन वाज फॉर्मली अडॉप्टेड। और 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो अडॉप्ट किया गया। फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कई सारे फीचर्स हैं, हम उसके बारे में जानने जा रहे हैं कि क्या फीचर्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम टू एस्टेब्लिश अ सेक्युलर सोवेरेन डेमोक्रेटिक सोसाइटी फॉर इट्स सिटीजन। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसका एम था कि ये स्थापित करेगा सेक्युलर सोवेरेन डेमोक्रेटिक सोसाइटी यहाँ के सिटीजन्स के लिए। इट इज़ द लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड with more than 400 articles and it is divided into 12 schedule। हमारा जो संविधान है ये सबसे बड़ा, बोल सकते हैं सबसे लंबा संविधान है वर्ल्ड में, जिसमें 400 आर्टिकल्स हैं, 400 से भी ज़्यादा आर्टिकल्स हैं और इसको 12 शेड्यूल में डिवाइड किया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बिन अमेंडेड बाय टाइम सिंस इट वाज अडॉप्टेड। जब से कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया है उसके बाद से कई बार इसमें कुछ संशोधन, बहुत सारे संशोधन किए गए हैं, मतलब अमेंडमेंट किए गए हैं। देयर हैव बीन मोर देन 100 अमेंडमेंट टू इट। मतलब इसमें लगभग 100 से भी ज़्यादा अमेंडमेंट किए गए हैं। लेट अस टुक एट सम ऑफ स्पेशल फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए हम कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ स्पेशल फीचर को जानते हैं। सबसे पहले है प्रेम्बल। प्रेम्बल क्या होता है? तो प्रेम्बल इज़ एन इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रेम्बल जो होता है वो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो उसका इंट्रोडक्शन है। प्रेम्बल क्या है? तो इंट्रोडक्शन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। और ये क्या करता है? हाईलाइट करता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के क्या वैल्यूज़ हैं और क्या प्रिंसिपल है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के वैल्यूज और प्रिंसिपल, हमारे जो संविधान है उसके क्या वैल्यू हैं, क्या सिद्धांत हैं हमारे संविधान के, उसको हाईलाइट करता है प्रेम्बल। और इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव्स भी दिए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है का प्रेम्बल है। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनी रिसॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवेरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक कंपनी रिपब्लिक एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल liberty of thought expression, brief and faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation in our Constituent Assembly. This 26 days of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution। मतलब ये बोल रहा है कि हाँ, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण
ठीक है। सोलोमनी मीन्स संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास तथा धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अपना रहे हैं। और इसको हमने कब अपनाया, 26 नवंबर 1949 को हमने इसको अपनाया, अडॉप्ट किया। अब आते हैं हमारा, तो ये आपका था प्रेम्बल। प्रेम्बल क्या है, तो इंट्रोडक्शन है। अब आता है सॉवर्जिनिटी। सॉवर्जिनिटी क्या है, आफ्टर ईयर ऑफ बीइंग अ ब्रिटिश कॉलोनी इट वाज एन इम्पॉर्टेंट फॉर द इंडिया टू प्रोक्लेम द इट्स इंडिपेंडेंट स्टेटस। द प्रेम्बल स्टेट दैट इंडिया इज अ सॉवर्जिन कंट्री। मतलब हम बोल सकते हैं कि प्रेम्बल का मतलब, ये जो प्रेम्बल है ये बताता है कि हमारा इंडिया जो है वो एक सॉवर्जिन कंट्री है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट होगा कंट्री का, उसके पास एब्सोल्यूट इंडिपेंडेंट अथॉरिटी होगा ओवर द एरियाज विद इन द टेरिटोरियल बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री। मतलब जितने भी टेरिटोरियल बाउंड्रीज हैं उसके अंदर का जो एरिया है उसके ऊपर उसका पूरा अधिकार होगा गवर्नमेंट का। द कंट्री इज़ फ्री फ्रॉम एनी एक्सटर्नल कंट्रोल, और ये हमारा जो कंट्री है वो फ्री होगा किसी भी एक्सटर्नल अटैक से। तो सॉवर्जिनिटी का मतलब हो गया कि इसके पास एब्सोल्यूट इंडिपेंडेंट अथॉरिटी होगी, इसके जो एरियाज़ हैं, इसके जो टेरिटोरियल बाउंड्रीज हैं हमारे देश के, तो ये हुआ सॉवर्जिनिटी। अब आता है फेडरलिज्म। फेडरलिज्म क्या होता है, देयर आर आल्सो लोकल गवर्नमेंट इन, हमने देखा है कि हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट है वो 2 लेवल पे फंक्शन करता है, सेंट्रल लेवल पे और स्टेट लेवल पे। द कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन द फेडरल स्ट्रक्चर। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये डिफाइन करता है कि हमारे यहाँ फेडरल स्ट्रक्चर है, जिसका मतलब ये होता है कि हमारे यहाँ गवर्नमेंट जो है वो 2 लेवल पे है, 2 लेवल पे है। कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो क्लियरली डिफाइन द पावर एंड फंक्शन। और इन दोनों, ये जो 2 लेवल पे गवर्नमेंट है और इन दोनों के क्या पावर और क्या फंक्शन है, ये सब कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली डिफाइन किया गया है। तो फेडरलिज्म का मतलब ये हुआ कि हमारे यहाँ फेडरल स्ट्रक्चर है, मतलब कि हमारे यहाँ गवर्नमेंट 2 लेवल पे है। अब आता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो मेंशन कर, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है कि इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है एंड इट क्लियरली मेंशन द पावर्स एंड फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट एज वेल। और इसमें बताया गया है कि क्या फंक्शन है पार्लियामेंट के और क्या पावर है। पार्लियामेंट क्या है, तो पार्लियामेंट एक सेंट्रल लेजिस्लेचर है और जनरल इलेक्शन के द्वारा हम यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं पार्लियामेंट में। तो हमारे यहाँ किस तरह का गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब आता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जो है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये गारंटी करता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का, विच मीन्स दैट एवरी एडल्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री कैन कास्ट हिज हर वोट ड्यूरिंग इलेक्शन। इसका मतलब ये है कि कोई भी एडल्ट सिटीजन जो होगा हमारे कंट्री का वो वोट कर सकता है इलेक्शन में बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के। मतलब उसको कास्ट के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे, सेक्स, रीजन और भी कुछ अदर फैक्टर्स के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता उसके साथ। तो इसका मतलब ये है कि हमारे यहाँ हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके ये फीचर है कि हमारे यहाँ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है, मतलब यहाँ पे सभी एडल्ट लोग अपना वोट कर सकते हैं। सेपरेशन ऑफ पावर, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में ये क्लियरली डेमोक्रेट्स है या डिफाइन किया गया है कि क्या पावर है या क्या रूल्स हैं। यहाँ पे जो 3 ऑर्गन्स है गवर्नमेंट के, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी, तो इनके क्या पावर्स हैं इसको भी डिफाइन किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। लेजिस्लेटिव फ्रेम लॉ, लेजिस्लेटिव क्या करता है, लॉ बनाता है, एग्जीक्यूटिव इम्प्लीमेंट करता है उसको, और जुडिशरी रिसॉल्व करता है। कोई भी डिस्प्यूट, कोई भी झगड़े हो जाते हैं तो उसको डिसॉल्व करता है और मेंटेन करता है लॉ एंड ऑर्डर। यहाँ पे है सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है इंडिया का ये डिक्लेयर करता है कि हमारा इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है। दैट इज़, इसका मतलब है कि यहाँ पे कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है हमारे कंट्री का।
एवरी पर्सन हैज़ राइट, मतलब यहाँ पे सभी पर्सन को राइट है कि वो अपना धर्म कोई भी धर्म वो फॉलो कर सकता है। तो सेक्युलरिज्म का मतलब यह है कि हमारे यहाँ कोई भी ऑफिशियल, हमारे कंट्री का कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। अब आता है फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट क्या है? तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटी सर्टेन बेसिक राइट टू ऑल इट्स सिटीजन। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का वो गारंटी करता है कि यहाँ पे सभी को कुछ अधिकार दिए गए हैं इनके नागरिकों को, इसी को हम बोलते हैं फंडामेंटल राइट। और नो बडी कैन वायलेट दिस राइट एंड ए सिटीजन कैन अप्रोच द कोड ऑफ लॉ इफ हिज और हर फंडामेंटल राइट आर वायलेटेड। मतलब किसी को भी अधिकार नहीं है कि वो एक सिटीजन से उसका अधिकार छीन ले, और अगर ऐसा होता है तो आप अप्रोच कर सकते हैं कोर्ट ऑफ लॉ में फंडामेंटल राइट वायलेट अगर होता है तो। कह रहा है कैन यू नेम सम ऑफ द फंडामेंटल राइट, क्या आप कुछ फंडामेंटल राइट का नाम बता सकते हैं? तो आप इसको होमवर्क से कर लेंगे। यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो मेंशन अ कोड ऑफ कंडक्ट फॉर द सिटीजन कॉल्ड द फंडामेंटल ड्यूटीज़। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या कुछ सिटीजन्स के लिए फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी बताए हैं। फॉलोइंग द फंडामेंटल ड्यूटीज़ हेल्प अस टू बिकम अ गुड सिटीजन, और इसको फॉलो करके फंडामेंटल ड्यूटीज़ को हम एक अच्छे सिटीजन बन सकते हैं। वी विल लर्न मोर अबाउट फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़ इन द नेक्स्ट चैप्टर। हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, आगे चैप्टर में है फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में पूरा एक चैप्टर, उसमें अच्छे से पढ़ेंगे। अब आता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज एबल टू अडॉप्ट इटसेल्फ। इसमें क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारे इंडिया का वो एबल है, इसमें जो भी सोसाइटी में जिस तरह से आवश्यकता होगी उस तरह का वो चेंजिंग ला सकता है। सिंस इट वॉज फ्रेम्ड मैनी सोशल एंड इकोनॉमिक चेंजेस हैव टेकन प्लेस इन द कंट्री। जब ये बनाया गया था हमारे यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन तो बहुत सारे सोशल और इकोनॉमिक चेंजेस आए हमारे देश में। कुछ गाइडलाइंस भी दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में जो आउटडेटेड हो गई है, तो एक प्रोसेस है यहाँ पे अमेंडमेंट का। इट इज़ पॉसिबल टू ऐड और मॉडिफाई, मतलब इससे ये पॉसिबल हो जाता है कि हम इसमें कुछ भी ऐड कर सकते हैं या फिर इसमें कुछ भी बदल सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। एग्जिस्टिंग रूल, मतलब जो भी रूल्स बनाया गया उसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं या फिर चेंज या फिर हम उसमें कुछ ऐड कर सकते हैं नया। एग्जाम्पल के लिए इन 2005 द हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट गिव डॉटर्स इक्वल शेयर इन द पेरेंटल प्रॉपर्टी। ये जो 2005 में एक हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट किया गया उसमें ये दिया गया कि जो डॉटर होती हैं पेरेंटल प्रॉपर्टी में डॉटर का भी इक्वल शेयर होगा। तो ये एक अमेंडमेंट किया गया, मतलब एक सुधार बोल सकते हैं कि सुधार किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में। तो एज द कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशनली मॉडिफाई इटसेल्फ टू सूट द नीड्स ऑफ द पीपल इट इज़ कॉल्ड अ लिविंग डॉक्यूमेंट। जैसा कि हम देख रहे हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लगातार मॉडिफाई किया जा रहा है, मतलब कि इसमें जो भी जैसा भी ज़रूरत हो रहा है उसके अनुसार सुधार किया जा रहा है, तो इसीलिए इसको एक लिविंग डॉक्यूमेंट के नाम से भी जाना जाता है। तो स्टूडेंट्स आज का क्लास यहीं पे एंड होता है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे नीड फॉर लॉज एंड डिसीजन। थैंक यू।